हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है रुक्मिणी कांता कृष्णदास और मैं आज आया हूँ इस्कॉन गुवाहाटी में। तो आज हम इस्कॉन गुवाहाटी का टूर करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या है इस इस्कॉन गुवाहाटी में। तो आज हम टूर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने वाले हैं और क्या होगा, आज मैं वो सब भी बताऊंगा कि जो व्यक्ति पहली बार मंदिर आता है उसको क्या क्या करना होता है मंदिर आके। तो मैं सब कुछ करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि जो रिचुअल्स होते हैं उसके पीछे का स्पिरिचुअल कारण क्या है। तो चलिए आइए। तो ये रहा, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं इस्कॉन गुवाहाटी में। तो ये जो आप देख रहे हो ये है ब्रह्मचारी आश्रम। यहाँ पर ब्रह्मचारी रहता है, भक्त रहता है और नीचे जो ये है ये भक्ति वेदांत वैदिक लाइब्रेरी। ये है स्पिरिचुअल बुक्स का लाइब्रेरी, जहाँ से जब स्पिरिचुअल बुक्स आते हैं तो हम इसको यहाँ पर स्टोर करते हैं और यहाँ से हम लोगों तक पहुँचाते हैं। हम जाएंगे ऊपर। तो ये रहा इस्कॉन गुवाहाटी का एंट्रेंस। तो सबसे पहले घुसने के पहले हम क्या करेंगे, अपने चप्पल उतारेंगे। तो आइए चप्पल उतारते हैं। जैसे मंदिर भगवान का घर है, जैसे हम अपने घर में चप्पल उतार के घुसते हैं ना, तो वैसे मंदिर जो कि भगवान का घर है वहां पे भी चप्पल उतार के घुसना चाहिए और हाथों को धोना चाहिए। क्यों धोते हैं हम हाथ, क्यों पानी छिड़कते हैं और क्यों हम ओम गोविंदाय नमः करके ऐसे करते हैं? हम शुद्ध करते हैं अपने आप को पानी से, क्योंकि पानी एक ऐसा तत्व है जो किसी भी चीज के ऊपर से अगर चला जाए तो वो चीज शुद्ध हो जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस, जहाँ पर भक्त अंदर जपा भी कर रहे हैं। हम मंदिर घुसने से पहले सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे सीढ़ी में और फिर दरवाजे में नॉक नॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो बेल बजाते हैं या नॉक करते हैं, ताकि ये एक एटिकेट है, बहुत ही अच्छा एटिकेट है, ताकि उस व्यक्ति को पता चले। डायरेक्ट अगर घुस जाएंगे ना तो बेशर्म कहेंगे लोग हमें। तो इसलिए हम भगवान का भी जो घर है वो मंदिर है और मन के लिए है मंदिर। तो हम जाएंगे अपने मन को ठीक करने मंदिर में और यहाँ पर हम नॉक करके घुसेंगे, प्रणाम करके घुसेंगे। तो ये है इस्कॉन गुवाहाटी और यहाँ पर है श्रीला प्रभुपाद। तो अभी हम सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, उसके बाद भगवान को प्रणाम करेंगे। मैं बताऊंगा क्यों। आइए। हमने श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम किया पहले, अब हम करेंगे भगवान को प्रणाम। हालांकि पट बंद है अभी, लेकिन भगवान जो कि अंतर्यामी है, पट बंद हो या खुला हो, भगवान हर तरफ से हमें देख सकते हैं। तो पहले भगवान को आंखों से देखना चाहिए, उसके बाद प्रणाम करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि हम जब प्रणाम करते हैं तब ऐसे करके प्रणाम क्यों नहीं करते, हम उस तरफ देख के प्रणाम क्यों करते हैं? उधर बेकरी है, कि हमें खाना खाना है इसलिए हम उस तरफ देख के प्रणाम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि जो देवी देवता है उनको राइट साइड में रख के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि राइट साइड हमारी इच्छाएं होती है, इसलिए देवी देवताओं को राइट साइड में रख के प्रणाम करना चाहिए। और जो भगवान, परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। शास्त्र बताता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो इसलिए भगवान को लेफ्ट साइड में रख के प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है हमारा हृदय, और अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको अपना क्या देते हैं? हृदय। तो अगर कभी भगवान के दर्शन करके हमारा हृदय पिघले तो पिघल के भगवान के चरण में गिरे, इसलिए लेफ्ट साइड में भगवान को रख के हमें प्रणाम करना चाहिए। और गुरुदेव को हमें हमेशा सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमें देते हैं ज्ञान, और ज्ञान कहाँ पर होता है? सिर में, इसलिए सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम प्रभुपाद को लेफ्ट साइड में रख के इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि अगर सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे तो पैर हो जाएंगे भगवान की तरफ, जो कि नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद जी को भी लेफ्ट साइड में रख के प्रणाम करते हैं। अब चलते इस तरफ से। तो ये जो बैरिकेड दिया हुआ है ये हमेशा नहीं रहता यहाँ पर। ये आज इसलिए है क्योंकि फेस्टिवल्स के समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है और सबको दर्शन नहीं मिलता अगर बैरिकेड ना हो। तो यहाँ से लोग घुसेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए बैरिकेड दिया गया है ताकि क्राउड को अच्छे से मैनेज किया जा सके। अभी भी ये है, हटा देंगे इसे क्योंकि अभी रामनवमी है ना, रामनवमी 17 अप्रैल को है, इसलिए ये रखा गया है यहाँ पर, और रामनवमी के बाद शायद हटा देंगे।
अब हमारे फेवरेट जो है प्रसादम बेकरी, ये बेकरी है जहाँ पर भगवान को भोग लगाया गया, हर तरीके का प्रसादम मिलता है। पहले पिज़्ज़ा पास्ता भी मिलता था, लेकिन उसको भी बंद करवा दिया गया है, क्योंकि लोग आने के बाद यहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ा पास्ता ही खाते हैं, भगवान को नहीं देखते, तो इसलिए अब ये सब रखा गया है। तो अब हम जाएंगे भगवान के दर्शन करने। लेकिन अब तो हालांकि मंदिर बंद है, मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हूँ, मैं दिखाऊंगा। तो हमारे मंदिर में मौजूद है श्री श्री रुक्मिणी कृष्णा, गौर सुंदर और गौर निताई और जनार्दन भगवान हमारे मंदिर में मौजूद है, जो कि इस टेम्पल का शोभा बढ़ाते हैं। अब हम जाएंगे आगे, और आगे है दानपत्र। यह है मंदिर की हुंडी, और यहाँ पर आपको 10 रुपये के नोट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोग आते हैं और 10 रुपये का नोट यहाँ पर डाल के जाते हैं। एक बार 2000 के नोट ने 10 रुपये के नोट से कहा कि तेरी क्या औकात है, मैं 2000 का नोट बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के जेब में घूमता हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर के जेब में घूमता हूँ, बड़े बड़े लोगों के जेब में मैं ही रहता हूँ, पर्स खोलेंगे तो सिर्फ 2000 का नोट, 10 रुपये की नोट की तो औकात ही क्या है, वो थोड़ी रहेगा बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के नोट में। तब 10 रुपये के नोट ने कहा, लेकिन एक जगह है जहाँ पर सिर्फ मैं ही रहता हूँ, तू नहीं रहता, और वो है मंदिर की हुंडी। यहाँ पर आपको फटे 10 रुपये के नोट मिलेंगे, यहाँ पर आपको हर तरीके के नोट मिलेंगे जो कि काम कुचेले विचेले है। 10 रुपये के नोट देखते फटा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करके डाल के चले जाते हैं। तो यह है मंदिर की हुंडी। तो हम जाएंगे परिक्रमा मार्ग में, परिक्रमा करेंगे आज हम। परिक्रमा करने का महत्व क्या है, क्यों हमें परिक्रमा करनी चाहिए भगवान की। जैसे शास्त्र बताते हैं, जब हम पहले बार परिक्रमा करते हैं ना, तब क्या करते हैं, हम अपना ईगो को हटाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी का चक्कर लगाए तो उसके लिए हमें अपना ईगो हटाना चाहिए, क्योंकि हम चक्कर उसके ही लगाते हैं, हम आगे पीछे उनके ही घूमते हैं जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमसे श्रेष्ठ है हम उनके ही आगे पीछे घूमते हैं। तो इसलिए क्योंकि भगवान हमसे श्रेष्ठ है, तो जब हम पहली बार परिक्रमा करते हैं तो हम भगवान को ये बताते हैं, हे प्रभु देखिए हम आपके लिए अपना ईगो हटाकर हम परिक्रमा करने आए हैं। तो फर्स्ट परिक्रमा में हम ईगो हटाते हैं, सेकंड परिक्रमा में हम ये इच्छा करते हैं, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप मुझे स्वीकार लीजिए, सेकंड परिक्रमा करने के बाद। और थर्ड परिक्रमा में भाव होती है, हे प्रभु आप मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, मतलब अपने धाम में मुझे आप वास दीजिए। तो इसलिए परिक्रमा या तो 3 बार करनी चाहिए, या तो 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर में परिक्रमा होती है, इवन नंबर में परिक्रमा नहीं होती। 2 बार परिक्रमा नहीं होती, 4 बार परिक्रमा नहीं होती, ऑड नंबर में होगी, 3 बार, 1 बार, 5 बार, 7, 9 ऐसे। तो परिक्रमा तो हो गया। अभी हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बाल्टी में बहुत सारी मटकी रखी हुई है। ये मटकी क्यों है, ये मटकी इसलिए है क्योंकि जब भगवान का महाप्रसादम बनता है, राजभोग भोग लगता है, तब इन मटकी में भरा कर हम लोगों तक पहुंचाते हैं इसे। और ये फूल है जो कि पानी में रखा हुआ है अभी, ताकि हम इससे भगवान को सजा सके। और कुछ मुरझा गए हैं, मतलब भगवान को उन्होंने पहले ही ऑफर कर दिया, अभी इधर पे रखे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर भगवान के लिए माला बनाने की काम होता है ये। और ये है डीपी किचन, यहाँ पर अभी बंद है और अंदर में दिखा भी नहीं सकता आपको, खुला हुआ है क्या, यस ये है डीटी किचन। यहाँ पर भगवान के लिए खाना बनाया जाता है। तो जब भगवान को भोग लगता है तो अभी बंद कर देते हैं, क्यों बेकार में किसी के चीज़ों को खोलना है ना, तो बंद करता है। अब हम जाएंगे बाहर जहाँ पर गार्डन है, चलिए बाहर चलते हैं। तो ये है बाहर का गार्डन जो कि लोगों के लिए बनाया गया है। और यहाँ है हमारा बुक शेल्फ, जहाँ पर हम बुक्स रखते हैं, भगवान की किताबें रखते हैं। बहुत सारे बुक शेल्फ्स है, ज़्यादा एसएमएस और बंगाली में पाए जाते हैं, क्योंकि ये आसाम है ना, और आसाम में ज़्यादातर लोग एसएमएस बंगाली में पढ़ते हैं। आप आएंगे इंग्लिश में मांगेंगे तो इंग्लिश में भी दे देंगे, आपको हिंदी में मांगेंगे हिंदी में भी दे देंगे। प्रभुपाद की बुक्स तो विख्यात है, उर्दू तमिल में भी मौजूद है, क्योंकि चाइना रशिया के लोग भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान के लोग भी पढ़ते हैं। तो यह है हमारा गार्डन। यहाँ पर हम जाएंगे, अभी नीचे जाएंगे गार्डन में। तो यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे, सुंदर सुंदर फूल, क्योंकि हम है फूल तो हमारे लिए है सुंदर सुंदर फूल। और ये जो आपको सुंदर सुंदर फूल दिख रहा है, ये सारे फूलों का माला बनाकर हम भगवान श्री श्री रुक्मिणी कृष्ण को चढ़ाते हैं। ये सारे सुंदर सुंदर फूल, यहाँ पर गार्डनिंग होता है। तो ये है गार्डन। हम जाएंगे नीचे, आइए। हरे कृष्णा। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे में ये जो आपको दिख रहा है इतना खुला मेला जगह, ये है वेस्टर्न कोर्टयार्ड, जो कि बहुत ही सुंदर से हम सजा के रखे हैं।
वेस्टर्न कोर्टयार्ड, एकदम वेस्ट जैसा फील देते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आके सिर्फ ऐसे करके फ़ोटो खिंचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है तो वो यहाँ पर आके फ़ोटो खिंचाते हैं। और व्यू अच्छा है लेकिन जो फ़ोटो खिंचाते हैं उनकी शक्ल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो व्यू का सहारा लेते हैं ताकि उनकी शक्ल भी अच्छी रहे और व्यू भी अच्छा लगे। तो ये है वेस्टर्न कोर्टयार्ड। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई, डायरेक्ट आके फ़ोटो खिंचाएंगे, यहाँ पर भगवान के दर्शन भी नहीं करेंगे। ऐसे होते हैं लोग। अब क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट मंदिर तो आ रहे, फ़ोटो खिंचाने के बाद दर्शन भी तो करेंगे, तो रोक नहीं सकते, तो करें। लेकिन फिर दर्शन भी करते हैं वो लोग, प्रसादम भी हम देते हैं सबको। तो और कुछ कुछ लोग तो रील्स बनाते हैं ऐसे 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 करके, तो क्या कर सकते हैं, आप बनाइए जी, लेकिन भगवान का मंदिर है, रील्स बनाने के बाद वापस वो दर्शन भी करता है। तो ये है वेस्टर्न कोर्टयार्ड, बहुत ही सुंदर है और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। सनसेट और सनराइज बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मंगल आरती में आए तो सनराइज का आप क्या कर सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं। और अगर आप शाम को आए दर्शन आरती में तो आप सनसेट का मज़ा उठा सकते हैं। तो अब हम जाएंगे उस तरफ नीचे, हम दिखाएंगे नीचे क्या है, आइए। तो मैं इस समय क्यों आया हूँ, क्योंकि इस समय खाली रहता है, अंदर लोग जप करते हैं ना, तो इसलिए हम ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ तक ही रहूँगा। एक काम करते, इसके अंदर चलते हैं, आइए यहाँ से दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी गार्डन है, यहाँ पर भी फूल है ताकि भगवान को हम चढ़ा सके। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है तपोवन। यहाँ पर होता है प्रसादम, जब फेस्टिवल होता है या कोई कूपन लेता है तो यहाँ पर उनको हम प्रसादम देते हैं। और ऊपर कुछ डिवोटीज रहता है जो यहाँ पर सेवा करता है, जो ब्रह्मचारी नहीं है, कुछ ब्रह्मचारी भी ऊपर रहता है। तो यहाँ पर सेवा होता है, तो सेवा के लिए डिवोटीज है। वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, जिनको आता है कि मंदिर आके मैं पानी कहाँ से पीऊँगा जी, पानी नहीं है, तो वो जो आपको टैप दिख रहा है ना, वो जो सिल्वर कलर का टैप, तो वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भी है। अब हम जाएंगे वापस से ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा IYF हॉल, जहाँ पर यूथ प्रीचिंग्स होती है। हरे कृष्णा, आइए। अभी हम जाएंगे ऊपर IYF हॉल, आइए। बैरिकेड लगा के रखा है यहाँ पर ताकि लोग आके बहुत ज़्यादा भीड़ करते हैं ऊपर में। कुछ कुछ लैला मजनू भी आता है, जो लोग लगे रहते हैं अपने साथी, तो उनके लिए ये बैरिकेड लगाया गया है, बट नॉट फॉर यूथ्स। तो ये है हमारा IYF हॉल का रास्ता और वो है हमारा IYF हॉल जहाँ पर यूथ प्रीचिंग होती है। और ये पूरा जगह है, कभी कभी यहाँ पर भी हम प्रसादम देते हैं फेस्टिवल्स के समय। ये देखिए यहाँ पर एक यूथ भी मौजूद है जो मंदिर से आया है, मतलब कॉलेज से आया है यहाँ पर चैंटिंग करने मंदिर में, तो यूथ भी मौजूद है यहाँ पर। और यह है IYF हॉल। चलिए IYF हॉल के अंदर चलता है पहले आप। तो ये है हमारा IYF हॉल। मैं लाइट नहीं दे रहा, दिख तो रहा है सब अच्छे से, तो मैं लाइट नहीं दे रहा। तो ये है हमारा IYF हॉल और ये हॉल में कभी कभी डिवोटीज भी रहता है। तो यहाँ पर IYF हॉल अभी देख के लग रहा है ये कैसा हॉल है, लेकिन जब संडे जब प्रोग्राम्स होता है, IYF क्लासेस होती है, तो बहुत सुंदर से सजाया जाता है इसको। तो अगर कोई भी आसाम में या गुवाहाटी में रह रहा है और अगर उसको यूथ का हिस्सा बनना है, क्योंकि आजकल के यूथ जो कि भूत बन चुके हैं, तो यूथ प्रीचिंग्स के द्वारा उन भूतों को वापस से यूथ बनाया जा रहा है। और ये होता है इस्कॉन में। तो इस्कॉन गुवाहाटी में हर संडे 4:30 से IYF क्लास होता है 5:30 तक, और उसके बाद बहुत ही टेस्टी प्रसादम भी मिलता है। तो अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। हमारे मेंटर है हिज ग्रेस सुदर्शन गौरीचंद्र प्रभु, वो क्लास देते हैं, बहुत ही सुंदर क्लास देते हैं, आप आके सुन सकते हो। दूसरे मेंटर्स भी देते हैं, लाइक रिसेंटली रथ यात्रा में अमोघ लीला प्रभु आके गए, उन्होंने भी बहुत सारे क्लासेस दिए यहाँ पर। तो आप आ सकते हो यहाँ पर और यूथ प्रीचिंग का मजा उठा सकते हो और खुद भी प्रीच्ड हो सकते हो। अब हम जाएंगे एक अंधेरी जगह में जहाँ पर सब लोग नहीं जा सकते, और अगर आप यहाँ पर आओ तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि मैंने परमिशन लिया है। अगर आप ये वीडियो देख के जाओगे ना तो डांट मेरे को पड़ेगी। तो अगर आपको जाना है तो आप परमिशन ले लो। तो मैं अभी जाऊँगा इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या है आइए दिखाते हैं। आइए जी आइए। तो अब हम जाएंगे सीढ़ी से ऊपर, आइए। बहुत डरावनी जगह है ये, और यहाँ पर एक प्रभु जी भी रहते हैं। छोटा सा कमरा है यहाँ पर। वो प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा वैरागी है, वैरागी की तरह रहता है। तो ये छोटा सा कमरा है, तो यहाँ पर वो रहता है। तो अब हम दरवाजे के बाहर जाएंगे।
दरवाजे के बाहर भी बहुत सुंदर सा एक जगह है। हालांकि धूप बहुत है तो मैं बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा हूँ। देख सकते हैं ये है हमारा मंदिर का जो मेन छत है, मेन छत है ये हमारे मंदिर का। और ये जो इतना बड़ा आपको टोम दिख रहा है, इतना बड़ा जो आपको टोम दिख रहा है, इसके नीचे ही हमारा टेम्पल हॉल है। और पीछे जो आपको टोम दिख रहा है पीछे, इसके नीचे है श्री श्री रुक्मिणी कृष्णा। तो यहाँ पर हम नहीं चढ़ने वाले। तो ये जो बड़ा टोम है यह टेम्पल हॉल और बहुत सुंदर है। व्यू देख सकते हैं आप। तो आता हूँ यहाँ पर चैंटिंग करने, तो नीचे उतरूंगा। तो व्यू देखिए जी, व्यू देखिए, व्यू लोग व्यू के लिए तो आते हैं। यहाँ पर हम उठने क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर हम उन लोगों को भी उठने देंगे यहाँ पर जो लोग भक्त नहीं है या जो लोग ऐसे ही फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस यहाँ पर आते हैं रील वील बनाने के लिए, तो ये जगह नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर हम मंदिर आते हो तो भगवान से प्रार्थना करें खुद के लिए कि हम रील थोड़ा कम बनाए डांसिंग वाला। तो यह जगह अब हमने देख लिया इस्कॉन, बहुत ही सुंदर से हमने देखा इस्कॉन। वाओ, इस्कॉन देख के हमें लगा मजा। अब हम जानेंगे कि ये जो इस्कॉन है क्या ये सिर्फ एक हिंदू संस्था है? क्या सिर्फ हिंदू ही आते हैं यहाँ पर? और क्या ये सिर्फ हिंदू संस्था है? एब्सोल्युटली हाँ, ये एक हिंदू संस्था है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि ये हिंदू वर्ड आया कहाँ से। तो जो कि सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर के उस तरफ जो रहने वाले लोग थे वो हमें, जो कि हम, ये सिंधु रिवर है, इस तरफ रहने वाले लोग उस तरफ रहने वाले लोगों को, उस तरफ कौन रहते थे? हिंदू लोग, मतलब सनातनी लोग। इस तरफ के लोग उस तरफ को सिंधूस बुलाते थे, सिंधुस्तानी। लेकिन वो स नहीं बोल पाते थे, वो स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु हो गया हिंदू या हिंदुस्तानी। तो ये जो हिंदू टर्म है ये हमारे वैदिक शास्त्र में नहीं आता, ये वो लोगों ने बोल बोल के इसको हिंदू बना दिया है। लेकिन ये असल में जो धर्म है वो है सनातन धर्म। और ये जो सनातन धर्म है जो कि इस्कॉन के अंदर फॉलो होता है, इसका ना ही कोई बिगिनिंग है ना ही कोई एंड है। ये है सनातन मीन्स इटर्नल धर्म। इसका बीच में कोई मैसेंजर या प्रॉफिट या कोई फाउंडर नहीं आता इस धर्म को शुरू करने के लिए। ये जो धर्म है ये स्वयं से ही प्रकट होता है, भगवान से ही प्रकट होता है ये धर्म, इसलिए ये है सनातन धर्म। कोई फाउंडर नहीं आता। जैसे अलग अलग रिलीजियन है उसके बीच में फाउंडर आते हैं उनके धर्म को शुरू करने के लिए। जैसे जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म शुरू हुआ 1300 ईयर्स पहले, इसको शुरू किए प्रॉफिट मोहम्मद जी ने। जो बुद्धिस्ट धर्म था वो शुरू हुआ 3000 ईयर्स पहले, उसको शुरू किया किसने? गौतम बुद्ध जी ने। और जो ईसाई मतलब जो क्रिश्चियन धर्म है वो शुरू हुआ 2024 ईयर्स पहले। अभी 2024 चल रहा है ना, 2024 ईयर्स पहले जीसस क्राइस्ट जब आए थे तब से शुरू हुआ क्रिश्चियन धर्म। क्योंकि 2024 ईयर्स के पहले हम बोलते थे बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और अब हम बोलते हैं एडी मतलब एट डोमिनी मीन्स आफ्टर क्राइस्ट ये धर्म शुरू हुआ। और जो सिख धर्म है, सिख धर्म भी शुरू हुआ 600 साल पहले। तो इन सारे धर्म को शुरू करने के लिए उनके फाउंडर आते हैं। लेकिन ये जो सनातन धर्म है ये जो शुरू करने के लिए कोई फाउंडर या कोई भी क्या कहते हैं प्रॉफिट मैसेंजर नहीं आता, क्योंकि ये धर्म स्वयं प्रकाशित है। ये है सनातन धर्म, इटर्नल धर्म। और जो आत्मा है, हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का भी जो धर्म है, आत्मा भी क्या है? आत्मा भी बिगिनिंग नहीं आत्मा का, और आत्मा का भी अंत नहीं है। आत्मा भी इटर्नल है, तो आत्मा का भी जो धर्म है वो भी तो इटर्नल होना होगा ना। तो जो आत्मा का धर्म है वो है सनातन धर्म। तो हिंदू धर्म को हम फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं सनातन धर्म को। इस्कॉन इज अ सनातनी ऑर्गेनाइजेशन, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। और इस सनातन धर्म को आज हिंदू धर्म से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि बाकी मंदिरों में और हिंदू मंदिर, हमारे इस्कॉन मंदिरों में और बाकी हिंदू मंदिरों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटीज है। पहले सिमिलरिटीज के बारे में जानते हैं। जैसे बाकी मंदिर भी वैदिक शास्त्र का पालन करते हैं, हम भी वैदिक शास्त्र को मानते हैं। बाकी मंदिर में भी यज्ञ होता है, हम भी यज्ञ करते हैं। बाकी मंदिरों में भी क्या होता है? वहां पर भी विग्रह सेवा होता है, भगवान की विग्रह की सेवा होती है, और हम भी विग्रह सेवा करते हैं। और कुछ कुछ प्रोसीड्योर्स उनके हैं जो सेम है, हमारे भी कुछ कुछ प्रोसीड्योर सेम है। तो देखा जाए तो बहुत कुछ सिमिलरिटीज है हमारे इस्कॉन मंदिर में और टिपिकल हिंदू मंदिर में, बहुत सिमिलरिटीज है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है इस्कॉन में
कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। शास्त्र में आता है कि जो परम भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भित्त, कि अगर कोई ईश्वर है, परम ईश्वर है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब भगवान के भक्त है, उनके दास है, बाकी सब देवी देवता है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि अगर कोई परम ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर हुए हैं, लेकिन अगर कोई परम ईश्वर है तो भगवान श्री कृष्ण है। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुरुष आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम सुदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि भगवान श्री कृष्ण ही अनादि है, ना उनका कोई अंत है, ना उनका कोई बिगिनिंग है, वो भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, वही आदि पुरुष है, पुराने है, अद्वैत है, अच्युत है, वो भगवान श्री कृष्ण। तो हमारा मेन फोकस है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, इसलिए इस्कॉन के अंदर आपको दूसरे देवी देवताओं के क्या विग्रह नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ इसको भगवान श्री कृष्ण के ही विग्रह मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे देवी देवताओं को पसंद नहीं करते, नहीं, दूसरे देवी देवताओं को हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन जो भजनीय है, जिनका हम भजन करते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये है एक डिफरेंस। और सबसे ज्यादा आपको शिव जी का भी विग्रह मिल जाएगा इस्कॉन में, क्योंकि शिव जी क्या है, वो परम वैष्णव है। सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी का भी आपको विग्रह मिल जाते हैं इस्कॉन में, जैसे इस्कॉन दिल्ली राधा पार्थ सारथी, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और क्या डिफरेंस है हमारे इस्कॉन मंदिर में और दूसरे हिंदू मंदिर में? तो दूसरे हिंदू मंदिर होते हैं ना, वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा रिचुअल्स का फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा कर्मकांड का फॉलो करते हैं, लेकिन उस रिचुअल के पीछे जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो नहीं है। लेकिन जो इस्कॉन मंदिर है, यहाँ पर हम भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन रिचुअल्स क्यों करना है, किससे करना है, ये भी हमें पता होता है। इसलिए हमारे रिचुअल्स के पीछे स्पिरिचुअलिटी भी है और इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है। तो जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो जिनको की फ्यूल मिलता है डिवोशन से, और जब डिवोशन हमारी अंदर होती है तब हमें रिचुअल्स करने में और भी ज्यादा आनंद आता है। और बाकी जो मंदिर होते हैं, जैसे हम जनरली हिंदू मंदिर में देखते हैं कि आप एक तरफ से घुसे भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन करने के बाद क्या, कुछ दान दिया और पतली गले से निकल लो जी। क्यों हम भगवान के दर्शन करते हैं, क्या है हमारा और भगवान का संबंध, ये सब नहीं बताया जाता। और बहुत ही सुंदर से वो सजाते हैं मंदिर को, बहुत ही सुंदर से वो सजाते हैं, लेकिन ये सुंदरता वही की वही रह जाती है। जो व्यक्ति पहली बार आता है वो दूसरी बार मंदिर में रेगुलरली नहीं आता, बहुत समय बाद आता है, क्योंकि दूसरी बार रेगुलरली आने के लिए ना हमें कुछ उत्साह कारक चीज चाहिए, जिसके कारण हम वापस से आ सके मंदिर में। लेकिन क्योंकि टिपिकल हिंदू मंदिर है, वहां पर सिर्फ दर्शन होती है, स्पिरिचुअल एजुकेशन इतनी नहीं दी जाती। लेकिन जो इस्कॉन के मंदिर है, उसका मेन फोकस होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर। स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये इस्कॉन दे रहा है। पूरे दुनिया में इस्कॉन फैला हुआ है और स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा है। हम जो अपने धर्म को भूल चुके हैं, तो भगवद गीता को भूल चुके हैं। आज क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ेंगे, इस्लामिक लोग अपना कुरान पढ़ेंगे, लेकिन हम हिंदू भाई बहन अपने भगवद गीता नहीं पढ़ते। तो वो भगवद गीता हम तक कौन पहुंचा रहा है? इस्कॉन ही पहुंचा रहा है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा फोकस देते हैं इस्कॉन। एक सर्वे हुआ था दिल्ली में, इस्कॉन के कुछ भक्त गए थे एक पार्क में दिवाली के समय, और उन्होंने दूसरों से पूछा था कि आप बताइए दिवाली के समय क्या हुआ था। दिवाली के समय आई गेस राम ने रावण को मारा था। अच्छा, तो फिर दशहरे में क्या हुआ था जी? अगर दिवाली के समय राम ने रावण को मारा था, तो दशहरे में क्या हुआ था? तो यही नहीं क्लियर है हमें कि दिवाली के समय राम जी वनवास से अयोध्या वापस आते हैं, और दशहरे में राम रावण को मारते हैं। यही हमें क्लियर नहीं है। इसलिए तो आजकल के हिंदू लोग, हिंदू भाई बहन हमारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आज क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनको खुद के धर्म के बारे में नहीं पता जी। ये धर्म को दूसरे तक पहुंचाना, ये कौन करता है? इस्कॉन करता है। तो जो मंदिर जिसमें हरि कथा नहीं हो रही है, हरि पूजा अच्छे से नहीं हो रही है, और हरि कीर्तन अच्छे से नहीं हो रही है ना, वो मंदिर एक शोपीस बन के रह जाता है। और ज्यादातर टिपिकल हिंदू मंदिर एक शोपीस ही है, कि वहां पर हरि पूजा अच्छे से नहीं होती, वहां पर हरि कीर्तन अच्छे से नहीं होता, और वहां पर क्या कहते हैं उसे, हरि कथा अच्छे से नहीं होती। लेकिन ये इस्कॉन में बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाकी मंदिरों में नहीं होता, कुछ कुछ मंदिर है जहां पर होता है ऐसा। तो ऐसा है। और क्या है, इस्कॉन क्या करता है? दूसरों तक
स्पिरिचुअल एजुकेशन को पहुंचाता है, सनातन धर्म को फैलाता है। हम जो आज अपने धर्म को भूल चुके हैं उसको वापस से इस्कॉन रिस्टोर कर रहा है। इतने ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, इस कन्वर्शन को रोक कौन रहा है? इस्कॉन रोक रहा है। कितने सारे ट्राइबल्स एरिया है जहां पर के ट्राइबल्स लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता। हिंदू लोग हैं वो ट्राइबल्स, लेकिन वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं क्योंकि ट्राइबल एरिया में थोड़ा सा खाना पीने का भी कष्ट है। तो क्रिश्चियन लोग आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उनको चावल का बस्ता देते हैं और चावल का बस्ता देके कहते हैं देखो तुम्हारे हिंदू धर्म ने तुमको क्या दिया, हमने तुमको दिया चावल का बस्ता, तुम क्या हो जाओ, हमारे बन जाओ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तो आज इस्कॉन भी ये इनिशिएटिव ले रहा है। इस्कॉन ट्राइबल केयर सेंटर है, एक इस्कॉन ट्राइबल केयर सेंटर। तो इस्कॉन ट्राइबल केयर के रूप में ट्राइबल के पास जाता है, जंगलों में जाता है या गांव-गांव में जाता है, ट्राइबल्स को सिखाते हैं उनके धर्म के बारे में। इस्कॉन ट्राइबल केयर ने क्या क्या स्कूल भी खोला है ट्राइबल्स एरिया में, जहां पर भगवद गीता भागवतम से सिस्टमैटिक शिक्षाएं दी जाती है उनको, जो कि उनको नहीं पता होता, लेकिन हम उनको देते हैं ये शिक्षा। और सिर्फ यही भगवान के बारे में शिक्षा नहीं, मेटेरियल शिक्षा भी देते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये सब भी हम पढ़ाते हैं उनको। तो इस्कॉन बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है। तो इस्कॉन एक टिपिकल हिंदू मंदिर की तरह नहीं है, इस्कॉन एक इवॉल्व वर्जन है मंदिर का, जहां पर स्पिरिचुअल एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा फोकस दिया जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर भगवद गीता को कैसे डे टू डे लाइफ में हमें अप्लाई करना है ये भी इस्कॉन में बताया जाता है। और अगर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स मिल रहा है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दिया जाता है इस्कॉन के ही अंदर, ताकि हम भगवद गीता को अच्छे से अपने जीवन में उतार सके, इस जीवन को अच्छे से जी सके और अपने जीवन को एक सार्थक जीवन बना सके। तो जैसे आपने IYF हॉल देखा नीचे, उस हॉल में ये सब प्रीचिंग होती है, ये सब होता है उस हॉल में। तो इस्कॉन इज नॉट जस्ट अ टिपिकल हिंदू टेम्पल, इट्स इवॉल्व वर्जन ऑफ इवॉल्व वर्जन ऑफ हिंदू टेम्पल, जो कि हमारे देश विदेश तक हमारे भगवद गीता भागवतम को पहुंचा रहा है। अब एक बात आती है कि इस्कॉन में सिर्फ हिंदू लोग ही आ सकते हैं क्या? सिर्फ हिंदू ही आते हैं इस्कॉन में? नहीं जी, ऐसा नहीं है। इस्कॉन का फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आ सकते हैं इस्कॉन में। आप मायापुर जाओ, वृंदावन जाओ, वहां के इस्कॉन में देखो, रशियन के डिवोटीज है, चाइना के डिवोटीज है, अमेरिका के डिवोटीज है, और क्या अंटार्कटिका के डिवोटीज है, हर जगह के डिवोटीज है। बांग्लादेश के, पाकिस्तान में भी 12 इस्कॉन टेम्पल है। मुस्लिम लोग भी आते हैं इस्कॉन मंदिर में पाकिस्तान में। तो इस्कॉन में सिर्फ हिंदू नहीं आते, इस्कॉन में हर धर्म के लोग आ सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन एक सनातन धर्म है और सनातन धर्म कभी भी भेदभाव नहीं देखता। और ये लोग, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लोग आके हर तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, हर तरीके का क्या करते हैं, वो हर तरीके का नाम जप करते हैं, सेम चीज, हर तरीके जो सब लोग कर रहे हैं ना, सेम कपड़े पहनते हैं, सेम नाम जप करते हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम ड्रेसिंग सेंस फॉलो करते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? श्रील प्रभुपाद कहते थे, आई विल मेक अ टेम्पल, आई विल बिल्ड अ टेम्पल इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। और ये श्रील प्रभुपाद ने किया है। आज पूरे विश्व भर में 800 से भी ज्यादा इस्कॉन मंदिर है जहां पर स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जा रही है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य जीवन कैसे जीते हैं इसके बारे में बताया जाता है। तो ये है आज का इस्कॉन टेम्पल का ब्लॉग। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो मैं रुक्मिणी कांता कृष्णदास आपसे विदा लेता हूं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।